नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस छोटे से सेशन में हम देखेंगे DSSB की अरिथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि DSSB के विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, द लीनियर ग्राफ डिपिक्ट्स काउंटिंग ऑफ वोट्स फॉर 5 डिफरेंट सिटीज. Number of votes at center F is 10% and 20% more than B for the years 2013 and 14. What is the total number of votes at center F for both the years together? क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर जो लीनियर ग्राफ जो यहाँ पर दे रखा है ये काउंटिंग है वोट्स की, किसकी? 5 सिटीज़ हैं, देखो डिफरेंट ABCDE, ठीक है। इन सिटीज़ पर वोटिंग की काउंटिंग्स है और 2 ईयर्स के लिए 2013 का जो दिखा रखा है वो देखो, ये वाली लाइन जो है, आप इसको ऑरेंज लाइन देख लीजिए, सेफ्रॉन लाइन जो है वो 2013 की वोटिंग काउंटिंग्स है और 2014 की जो काउंटिंग है जो ब्लू लाइन से दिखा रखा है यहाँ पर। ये क्या बोल रहा है, सेंटर एफ पर जो वोटिंग काउंटिंग, अब आप बोलोगे सेंटर एफ दे नहीं रखा है, सेंटर एफ या सिटी जो एफ जो है उसमें जो सिटी जो उस सिटी में जो वोटिंग का काउंटिंग जो है वो 10% और 20% ज़्यादा है बी से। बी के 2013 से और 2014 से, 2013 का तो कितना 10% और 2014 का कितना 20% ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है एफ के लिए दोनों सालों के लिए। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए किस सिटी की बात हो रही है, सिटी बी की बात हो रही है। इसके 2 साल की काउंटिंग दिखा रखी है, 2013 और 2014। 2013 में काउंटिंग कितनी है, यहाँ पर देखिए बी की सिटी की काउंटिंग जो 18,000 है, क्लियर है। और 2014 की काउंटिंग कितनी है, 15,000 है, क्लियर है, ठीक है। एज इट इज सेम क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। 2013 का 10% हो गया ऐप पर, अब ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप पर 2013 का 10% ज़्यादा है, मतलब 110% कर दीजिए, राइट। और 2014 का कितना भाई 20%, तो 20% ज़्यादा तो 120% निकाल लीजिए इसका, क्लियर है। 110% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 18 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 198। ये चीज़ें आपके दिमाग में याद हो जानी चाहिए। 18 18 8 198, 198 2 जीरो लगा जी 19,800। ऐसे ही 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, हमेशा 180 आता है, 2 जीरो लगा दीजिए 18,000 आ गया। इसका मतलब एफ सेंटर पर एफ सिटी में जो वोटिंग की काउंटिंग है वो 2013 में 19,800 थी और 2014 में 18,000 थी। दोनों सालों के साथ में पूछिए, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 37,800 आ जाएगा, 37,800। बहुत ईजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 30 सेकंड से भी कम टाइम में आपका एक क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। बस प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करते जाइए हमारे साथ में। इतने क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे कि आने वाले समय में आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गिवन डेटा डिपिक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन टन्स ड्यूरिंग गिवन ईयर्स। यानी कि जो गिवन डेटा है 2019 और 20 में ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनमें दालों के जो प्रोडक्शन है उसके बारे में बता रहा है। यूके का मतलब भाई यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, केरला और हिमाचल प्रदेश में 2019 में दालों का उत्पादन है और 2020 में दालों का उत्पादन है। In 2021, production of pulses increased by 20% and 40% in UK and Punjab then 2020। यानी यूके और पंजाब में, ये यूके और पंजाब में 2020 की तुलना में 2021 में यूके में कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया और पंजाब में कितना बढ़ गया 40% बढ़ गया। तो अब व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज इन यूके एंड पंजाब ड्यूरिंग दिस ईयर, कौन सा 2021 में। अब आपको कुछ नहीं करना है, यूके का 2020 का यहाँ पर लिख लीजिए, पंजाब का 2020 का यहाँ पर लिख लीजिए। यूके का 2020 का कितना है भाई, यहाँ पर देखिएगा 150 है, 150 टन है। पंजाब का कितना है जी, ये भी 150 टन है, क्लियर है। 2021 में क्या हुआ, यानी कि 2020 वाले का यूके में तो 20% ज़्यादा बढ़ गया, तो मतलब इसका हमेशा 120% निकाल लेना। ऐसा नहीं करना कि पहले 20% निकालोगे फिर इसको जोड़ोगे, डायरेक्ट 120% निकालिएगा। कितना आएगा, 12 को 15 से हमने अभी मल्टीप्लाई किया था, कितना आया भाई 180 आएगा। पंजाब का कितना बढ़ गया 40% बढ़ गया, तो इसका भाई 140% निकाल लीजिए। कितना आएगा भाई, 2 जीरो कट गए जी। 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60 और 15 0 1 2 210 हो गया जी, क्लियर है। तो इसका मतलब यूके और पंजाब में 2021 में जो पल्सेज का प्रोडक्शन है वो 180
और 210 था, टोटल पूछा है, दोनों को प्लस कर दीजिए 300 और 90, 390 टन हो गया। आंसर आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेबल बिलो डेपिट सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैपटॉप्स इन जुलाई 2020 फॉर 5 शॉप्स। यानी कि देखो 2020 में 5 दुकानें हैं यहाँ पर ABCDE, इन दुकानों में लैपटॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। इस टेबल के अंदर क्या बताया है कि देखो टोटल लैपटॉप्स जो हैं वो ए शॉप पर जो है 22% बिके, बी पर 24%, सी पर नंबर ही बता दिया, डी पर 18% बिके और ई पर 21% बिके। और यहाँ पर फिर लैपटॉप्स में 2 कैटेगरीज, जो बड़ी कैटेगरीज हैं विंडोज़ और मैक की, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया रेशियो के अंदर कि 22% जो टोटल लैपटॉप बिके एक शॉप पर, उसमें से 7 के रेशियो में विंडोज़ बिके, 11 के रेशियो में मैकबुक बिकी। बी सिटी में टोटल लैपटॉप 24% बिके थे और उनका 3 रेशियो में विंडोज़ और 7 रेशियो में मैक। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बता रखा है। अब ये क्या चाह रहा है क्वेश्चन, अज्यूमिंग टोटल सेल्स ऑफ ऑल फर्स्ट शॉप्स 100% इन जुलाई 2020, यानी कि 2020 में, जुलाई 2020 की है, जुलाई 2020 में बताया कि ये टोटल सेल्स जो है यहाँ पर जो दिखा रखी है ये कितनी है, 100% है मान लीजिए आप। तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ विंडोज लैपटॉप ऑफ शॉप ए एंड बी, ए और बी में विंडोज लैपटॉप जो हैं वो कितने बिके। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको देखो क्लू मिलेगा यहाँ से, कैसे मिलेगा जी, सी शॉप पर क्या हुआ है, सी शॉप पर जुलाई 2020 में 1350 लैपटॉप्स बिके हैं, जिसमें से 7 और 8 के रेशियो में विंडोज़ और मैकबुक बिकी हैं। आप सबसे पहले देखिएगा इन्होंने क्या बताया था, ये टोटल 100% है, औरों के परसेंटेज दे रखे हैं, केवल इसका नंबर दे रखा है। तो आप इसके अलावा, सी के अलावा परसेंटेज देख लीजिए कितना आ रहा है, 24, 22, 18 और 21 को प्लस कीजिए, 20, 40, 50, 70, 71, 79 और 85, ये 85% है। और इसका मतलब सी सिटी वाले जो 1350 हैं ये किसके 15% के बराबर है, 15% 1350 के बराबर है। इसका मतलब 100% लैपटॉप्स किसके बराबर है जी, 1350 बटा 15 गुणा 100, यही हो गया ना जी, ये 90। इसका मतलब टोटल 9000 लैपटॉप्स बिके किसमें, जुलाई 2020 में। ये एक चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, जुलाई 2020 में टोटल जो हैं 9000 लैपटॉप्स बिके। अब आपसे क्या चाह रहा है, विंडोज लैपटॉप्स के नंबर जानना चाह रहा है सिटी शॉप ए और बी पर। ये शॉप ए और बी, ये टोटल लैपटॉप्स 22%, 24% और इनमें भी विंडोज लैपटॉप जानना चाह रहा है। तो देखो टोटल लैपटॉप्स 9000 बिके, तो ए शॉप पर कितने बिके, 22%, 9000 का 22% निकाल लीजिए। क्लियर है जी, ये देखिएगा आप कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 रेख 19, यानी 1980 लैपटॉप तो है ए पर बिके। लेकिन इनमें विंडोज और मैक कैसे कैसे बिके जी, विंडोज बिके 7 के रेशियो में, टोटल रेशियो 18 गुना टोटल लैपटॉप्स कितने थे 1980। क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है भाई। आप सोच रहे होंगे कि देख करके यह लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन आ गए, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ए शॉप पर 770, ये हमने विंडोज का नंबर निकाल लिया। ऐसे ही बी शॉप पर 9000 का 24% निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर 24% बिके हैं, तो 24% आप निकाल लीजिए। कितना आएगा जी, 9 चौक 36, 3 9 18 3 21, 2160 लैपटॉप बिके। इनमें से विंडोज कितने, 3 के रेशियो में, टोटल रेशियो कितना है जी 10 है बटा 10, 2160। ठीक है जी, क्लियर कट। 216 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा, 36, 18, 4 और 8, सॉरी 648 लैपटॉप इस विंडोज़ लैपटॉप। तो 770 और 648 जो हो कितने हो गए, 8, 11 और 13, 14, 1418 विंडोज़ लैपटॉप्स जो हैं वो शॉप ए और बी पर बिके जुलाई 2020 में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, रिवाइंड करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए इज 45% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है 45% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो मतलब ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी। कम एफिशिएंट कौन है, बी है, तो बी को हमने 100% मान लिया, तो ए कितना हो गया जी 145%। क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये एफिशिएंसी है तो इनको काम करने में समय कितना लगेगा, हमेशा उल्टा लगेगा। यानी कि जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा, काम करने का टाइम उतना ही ज़्यादा, तो वर्क का रेशियो एकदम से उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसा हो जाएगा, ए जो है किसी काम को 100 दिन में करेगा, तो बी जो है वो 145 दिन में करेगा। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, बी को 9 डेज ज़्यादा लग रहे हैं। देखो ये अगर 100 दिन लग रहे हैं तो 145 दिन लग रहे हैं, साफ सी बात है ना, क्लियर सी बात है।
100 दिन लग रहे हैं तो 100, इनका आप रेशियो निकाल लीजिए क्या कि रेशियो हमारा सेट बैठता है क्या, दोनों 5 से डिवाइड हो रही है, 20 दिन और ये 29 डेज। इसका मतलब एक को 20 दिन लग रहे हैं तो बी को 29 दिन लग रहे हैं। एकदम फिट आ रहा है आपका फॉर्मूला। बी को देखो 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं, क्लियर सी बात है। बी को कितने लग रहे हैं, 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब बी को 29 दिन लग रहे हैं एक्चुअली में, तो ए को कितना लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। क्वेश्चन ये समझ में नहीं आए तो वापस हमें बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, रेडीमेड क्वेश्चन है, समझ लीजिए आप एक तरीके से। ये जो 100 और 145 का जो आपको रेशियो बता दिया यहाँ पर 20 और 29 का, और एकदम एग्जैक्ट सेम इन्होंने बताया यहाँ पर 20 को ए से ज़्यादा 9 दिन लग रहे हैं किसको, बी को, और सेम आपको रेशियो में डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब जो 9 दिन है जो गैप है वो इसके वाकई में इनके गैप के बीच में बराबर है। इसका मतलब ए का टाइम 20 दिन है और बी का टाइम 29 दिन है। एफिशिएंसी ऑफ क्यू इज 40% ऑफ पी। देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्यू की एफिशिएंसी पी की एफिशिएंसी से 40%, यानी पी की एफिशिएंसी अगर हम 100 मान लें तो क्यू की एफिशिएंसी 40 ही है, समझ रहे हो आप, यानी पी का 40%। तो पी की एफिशिएंसी हमने 100 मान ली तो क्यू की एफिशिएंसी 40 रह गई। इनका रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा जी भाई, 20 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 और 2, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर आप वर्क का रेशियो निकालोगे तो वर्क का रेशियो हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 2:5 हो जाएगा, हमेशा दिमाग में आप चीजें रखिएगा। अब कह रहा है पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए गिवन वर्क इन 12 डेज। पी और क्यू एक किसी दिए गए काम को 12 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं, समझिएगा आप, पी और क्यू। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हाउ मच टाइम इज टेक इट शेल टेक टू क्यू टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखो दोनों को टाइम करने में कितना लग रहा था, 12 दिन लग रहा था। क्यू को अकेले को कितना करने में इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम किसको लग रहा है भाई, क्यू को ही लगेगा, क्योंकि क्यू की एफिशिएंसी जो है वो कम है। यहां पर भी देख लीजिए जितने समय में पी जो है काम करेगा, जिस काम को पी जो है यहाँ पर 2 दिन में करेगा, क्यू उसकी काम को करने में 5 दिन का टाइम लगाएगा, समझिएगा अभी आप। अब कह रहा है कि क्यू अकेला इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, क्यू इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा भाई, टोटल दिन लग रहा है 12। टोटल इनका रेशियो कितना है जी, 5 और 2 का कितना रेशियो जी, एफिशिएंसी से देखिएगा 7 का रेशियो है, ठीक है। क्योंकि एफिशिएंसी क्या है जी, 2 की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी से ही देखेंगे हम टाइम कितना लगेगा, ठीक है, क्लियर है। तो 42 डेज जो हैं इसको करने में, पूरा काम करने में लग जाएंगे। वापस देखिएगा आप इस क्वेश्चन को कि P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो देखिए, P की एफिशिएंसी 100 है, Q की एफिशिएंसी 40 है। रेशियो इसका निकाल लीजिएगा, एफिशिएंसी का रेशियो 5:2 का, ठीक है। अगर वर्क का रेशियो आपको निकालना हो यहाँ पर जरूरत नहीं है हमें, 2:5 का हो जाएगा, एकदम से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। टाइम का रेशियो हो गया एक तरीके से। दोनों को काम करने पर पूरा टाइम लग रहा है 12 दिन का, तो क्यू को कितने दिन में कितना टाइम लगेगा जी, क्यू को टाइम लगेगा, टोटल रेशियो 7 है, क्यू का एफिशिएंसी का रेशियो कितना है जी, 2 है, तो कितना लग गया भाई, 42 दिन का टाइम लग गया। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो वापस हमें बताइएगा। ए स्कूल टीम वन 7 मैचेज दिस ईयर इन अ कंपेरिजन ऑफ लास्ट ईयर्स 5 मैचेज, यानी कि लास्ट ईयर कितने मैचेज जीते, 5 जीते, दिस ईयर कितने जीते भाई, 7 जीते, कितने बढ़ा दिए भाई, +2 कर दिए, राइट। इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ, 2 हुआ जी। विन परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो गई, 2 बढ़ गए, कितने पे बढ़ गए जी, 5 पे बढ़े, तो परसेंटेज निकालोगे 100 पे निकालोगे, कितना हो जाएगा जी, 40%। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत काम के क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्स में बार बार प्रैक्टिस कराएंगे हम, बार बार बोल रहे हैं आपको। इन्हीं क्वेश्चन पे हम जोर क्यों दे रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि 12 क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपकी आने वाली एग्जाम में, क्योंकि जो बचे हुए क्वेश्चन है हम आपको आराम से करा देंगे, एक साथ में फ्लो में करा देंगे। इन क्वेश्चन की आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मारिया बोट एक स्कूटर फॉर 26,000 एंड सोल्ड इट फॉर ए लॉस ऑफ 10%। मारिया ने कि स्कूटर खरीदा कितना, 26,000 रुपये में, कॉस्ट प्राइस हो गई एक तरीके से 26,000 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या होगी भी, 10% लॉस का मतलब क्या हो गया, 26,000 का 90% निकाल लेंगे तो इसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आ जाएगी एक तरीके से। निकालिए जी, कितना आएगा, 9 छिके 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23, 23,400 रुपये में बेच दिया। यानी कि जो स्कूटर उसने मारिया ने 26,000 में खरीदा उसको 23,400 में बेच दिया। आगे क्या किया उसने, सी बोट अनादर स्कूटर, उसने दूसरा स्कूटर खरीदा ऑफ दैट मनी, कौन से मनी से, इस मनी से, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गई अगेन 23,400 रुपये में कोई स्कूटर वापस खरीद लिया, इसको वापस बेच दिया उसने एक 20% प्रॉफिट पर। तो कैसे बेचा भाई, 23,400 का 120% आप निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 234 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी, 468, 234, 8, 10,
8 और 2, 2808 आ गया, एक जीरो लगा दिया, यानी 28,080 रुपये में उसने उस स्कूटर को बेच दिया। क्लियर है। वॉट इज टोटल प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस क्या है जी। शुरू में 26,000 रुपये लगाए, उसको 28,080 रुपये बना लिए उससे। इसका मतलब फर्क कितना है जी, 28,080 रुपये में से 26,000 आप निकाल लीजिएगा, कितना आएगा जी, 2,080 रुपये आएगा। 2,080 रुपये प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 years ago रेशियो ऑफ एजेज ऑफ मोहित एंड रोहन वाज 5:6, आफ्टर 7 years दिस रेशियो विल बी 11:12, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। यानी कि मोहित और रोहन का एज का रेशियो क्या है, 5 और 6 का है, लेकिन कब का है भाई, ये 5 साल पहले का। तो हमने इसको -5 ईयर से यहां पर दिखा दिया हमने। अब क्या है, आज का रेशियो, टुडे का रेशियो हमें नहीं पता, देख लेंगे। 7 साल के बाद का रेशियो क्या होगा जी, 11 और 12 होगा। कब का होगा, +7 ईयर्स। ठीक है जी। अब सोचिए, अब आपको क्या देखना, हमने इन क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से बताया। इस 5 साल और इस 7 साल में डिफरेंस कितना है, 5 साल पहले से लेकर के, आज से 5 साल पहले से लेकर के आगे आने वाले 7 साल तक के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा। 12 साल का डिफरेंस है। इनके रेशियो में कितना डिफरेंस हो रहा है जी, 5-11 हो जा रहा है, 6-12 हो जा रहा है। 5-11 होने का मतलब +6 हो जा रहा है, 6-12 हो जाने का मतलब +6 हो जा रहा है। हमारा रेशियो का लेक्चर देखिएगा, डिटेल्ड लेक्चर है ब्लैक बोर्ड पे, उसको देखिएगा, समझ में आएगा आपको अच्छे से हमने किस तरीके से बता रखा है। यानी 6 जो रेशियो है वो कितने साल के बराबर है, 12 साल के बराबर है। क्लियर है। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो गया भाई, 2 साल के बराबर हो गया। यानी कि अब आप कहीं से भी देख लीजिएगा, ये जो 5 रेशियो हैं वो 10 साल के बराबर हैं, ये जो 6 रेशियो हैं 12 साल के बराबर है। 5 साल पहले की बातें हो रही है। किसका पूछा है, रोहन का पूछा है। रोहन की एज 5 साल पहले कितनी थी जी, 12 साल थी। आज कितनी हो जाएगी, 5 जोड़ दीजिएगा जी, कितना आ जाएगा, 17 साल आ जाएगा। मोहन की एज 5 साल पहले कितनी थी, 10 थी। आज की डेट में कितनी हो जाएगी जी, 5 साल जोड़ दीजिएगा, कितनी हो जाएगी जी, 15 हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही 7 साल के बाद में कितनी एज हो जाएगी जी, इसकी 22 साल हो जाएगी जी। इसकी कितनी हो जाएगी जी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी, 24 हो जाएगी जी। 7 साल के बाद की एज है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, चीज़ें मतलब कोई समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आपने प्रेजेंट एज निकाल ली, ये 5 साल पहले की एज थी और ये 7 साल बाद की एज हो गई। पूछा किसका है, रोहन की प्रेजेंट एज पूछी है। रोहन की 5 साल पहले एज कितनी थी, 12 थी। प्रेजेंट एज कितनी होगी, 5 साल जोड़ दिया तो 17 साल होगी। आंसर आपका क्लियर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन 90 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो ऑफ 7:2, यानी कि 90 लीटर का मिक्सचर है। क्या क्या उसके अंदर, मिल्क भी है, पानी भी है। मिल्क कितना भाई, 7 के रेशियो में, पानी कितना है, 2 के रेशियो में। ठीक है। इफ 10 लीटर मिल्क एंड 5 लीटर वाटर इज मिक्सड मोर इन द मिक्सर, अगर इसमें मिल्क ऐड कर दिया 10 लीटर और ज़्यादा, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया और ज़्यादा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, किसका, वाटर एंड मिल्क का। इतनी देर दे रखा था मिल्क एंड वाटर का, याद रखिएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पूरा पढ़ना आपको, क्योंकि देखो सेम रेशियो 2 बार दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए आपको क्वेश्चन में गच्चा नहीं खा जाना। वाटर और मिल्क का पूछ लिया, अब की बार रेशियो उल्टा कर देना है। ठीक है। अब देखिएगा, मिल्क का रेशियो 7 है, टोटल मिक्सचर 90 है, तो यानी मिल्क का रेशियो 7, टोटल रेशियो कितने है जी, 9 है। टोटल ये कितना है, मिक्सर कितना है, 90 है, तो 10 यानी कि 70 लीटर मिक्स क्या है, दूध है। और पानी कितना है, निकालने की जरूरत नहीं है, 90 में से 70 माइनस करो 20 आ जाएगा, लेकिन आप निकाल भी सकते हो। 2 का रेशियो, 9 में से 90 और ये 10 और कितना आ गया, 20 लीटर। यानी कि 90 लीटर में 70 लीटर मिल्क है, 20 लीटर जो है वो पानी है। अब क्या कर दिया इन्होंने, मिल्क और वाटर हम लेके जाएंगे यहाँ पर। 70 लीटर में 10 लीटर मिल्क और जोड़ दिया तो भैया कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। पानी कितना जोड़ दिया, 5 लीटर जोड़ दिया, किसमें, 20 में जी, तो कितना हो जाएगा, 25 लीटर हो जाएगा। इन्हीं का रेशियो निकाल लीजिए, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं जी, 16 5 5 5, आगे डिवाइड नहीं हो रहा, 16 और 5 का रेशियो आ गया। जल्दबाजी में 16 और 5 का रेशियो पे क्लिक मत कर देना। रीजन इस, ये हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है। इसने पूछा वाटर एंड मिल्क का रेशियो, वाटर एंड मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा भाई, 5:16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमित एक्सपेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रिमाइंडर। अमित ने क्या किया, अपनी इनकम का 70% खर्च कर दिया और बाकी का बचा लिया। अमित की हम इनकम देख लेते हैं। इनकम कितनी है जी उसकी, मान लीजिए 100 रुपये है। मतलब कितना खर्च कर दिया उसने, 70 रुपये खर्च कर दिए, तो सेव कितने हो गए जी, 30 रुपये सेव हो गए। क्लियर सी बात है। क्या बोलना, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 10% से। एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज होने का मतलब भाई 110% निकाल लीजिए आप। 10% निकाल कर फिर 70 में जोड़ोगे, उसकी बजाय सीधा रास्ता है जी। 110% निकाला, कितना हो गया, एक्सपेंडिचर 77 हो गया उसका।
और सेविंग कितनी हो गई, 20% बढ़ गई उसकी। तो 30 का 120% निकाल लीजिएगा, कितना आ गया जी, 12×36 मतलब 36 रुपये उसकी सेविंग होगी। जब 100 रुपये इनकम थी तो 70 रुपये उसके एक्सपेंडिचर में जा रहे थे और 30 रुपये उसकी सेविंग हो रही थी। लेकिन अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर उसका 77 रुपये हो रहा है और सेविंग्स जो है उसकी 36 रुपये हो रही है। क्लियर सी दो ही चीज़ें हैं। तो अब इनकम कितनी है, इनकम इनका टोटल हो गया जी 70 और 30, 100 और 6 और 7 13, 113 रुपये उसकी इनकम हो गई जी। क्लियर है, पहले 100 रुपये इनकम थी, अब 113 रुपये इनकम होगी। यही पूछ रहा है ग्रोथ परसेंटेज इन इनकम। इनकम 100 की जगह 113 होगी, मतलब 13% बढ़ गई, 13% बढ़ गई। क्वेश्चन को ऐसे ही निकालना है बड़ी शॉर्ट ट्रिक से। मैथमेटिक्स कहीं से भी हार्ड नहीं है, बस केवल आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दिमाग अप्लाई करना है। चीज़ें धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे, ये मत सोचिए कि मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती। ये वो पक्के क्वेश्चन है जो किसी आपको 20 कदम आगे या 20 कदम पीछे ले जाएगा। हम चाहते हैं आपके कदम 20 कदम आगे जाएं, आप एग्ज़ाम के अंदर 20 कदम आगे जाएं। तो अगर 20 कदम आगे जाना चाहते हैं तो हम इसको इतने बेस्ट लेवल पर पढ़ा देंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं होता। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।